हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। यहाँ पे टेंथ क्लास का डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप। क्लास 10th है जो एक शॉर्ट रिवीजन रहेगा यहाँ पर। तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं मेटल और नॉन मेटल, फिर से एक अपन बोलेंगे पिक्टोरियल टाइप में एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो 10th क्लास का चैप्टर है कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बेटा, यहाँ पर अपन देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो डायग्राम फॉर्म में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप लोग भी अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेटल होती क्या है। तो देखो मेटल एंड नॉन मेटल, ये हेडिंग है अपना। इसके बाद यहां पर अपन देखेंगे, देखो सबसे पहले मेटल होती क्या है। तो मेटल का अपन देखेंगे कि मेटल कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो ये वाला देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे मेटल का प्रॉपर्टी। मेटल जनरली कैसी होती है, सॉलिड होंगी। अपन बोलेंगे यहां पर जो मेटल होती है जनरली सॉलिड होती है। अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें अपन लोग 90 के ऊपर, या अपन बोलेंगे 90 के अकॉर्डिंग पाई जाती है। 90 के ऊपर मतलब 90 से ज्यादा, 92, 93 इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में है। और यहां पर अपन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जनरली एस ब्लॉक में पाई जाती हैं, डी ब्लॉक में पाई जाती हैं, जिनको अपन मेटल बोलते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको अपन देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम बेस पर की डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि मेटल सॉलिड होती है जनरली। मेटल कैसी होंगी बेटा, सॉलिड होंगी। उनके जो एटम मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, और अपन बोलेंगे उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो देखो बेटा, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल पास पास है बहुत ज्यादा, इस तरीके से बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत मतलब स्पेस है ही नहीं, उसमें स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा पास पास है, तो उसको वहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जनरली, उनको ब्रेक करने के लिए या अपन बोलेंगे उनको फ्यूज करने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है जनरली कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद अपन बोलते हैं मेलेबल। मेलेबल एक अपन बोलेंगे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। मेलेबल मींस क्या होगा, यहां पर इससे अपन बोलेंगे थिन शीट बनाई जाती है ना। यहां पर थिन शीट बनाने की प्रॉपर्टी को ही अपन क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। जनरली कैसी होती है, हार्ड होंगी। अगर अपन बोलेंगे जैसे आयरन है, तो आयरन को अपन लोग जनरली कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो यहां पर जो मेटल होगा उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसा होगा, हार्ड होगा। ये अपन बोलेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कैसी है बेटा। देखो आयरन अपन देखेंगे तो देखो एक तरीके से उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, करंट आता है। एल्यूमिनियम ले लो, यहां पर अपन बोलेंगे कॉपर है, इस तरीके से। तो ये यहां पर जो मेटल होंगी कैसी होंगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होंगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा डक्टाइल होगा। डक्टाइल मतलब होता है थिन वायर बनाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है। तो यहां पर छोटे छोटे जिससे अपन बोलेंगे वायर बनाए जाते हैं, उस वाली प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलेंगे। लस्टर्स होगी। लस्टर मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का चमकना। मेटल होती है जनरली चमकती है, वो दिखती है हमें, को चमक उनकी दिखती है, उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे बेटा, लस्टर्स बोलेंगे। सोनोरस मतलब क्या होता है, अगर कोई मेटल है, अगर किचन के बर्तन है गिर गए, तो अपन बोलेंगे वहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, उस वाली प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। उनकी जो डेंसिटी होगी, जनरली डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, उनका कैसा होता है वो बेटा, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद अपन नॉन मेटल का यहां पर देखेंगे। देखो तो मेटल में भी अगर अपन एक्सेप्शन लें, जनरली सॉलिड होंगी, लेकिन एक एक्सेप्शन लें, मरकरी। मरकरी क्या होता है, पारा, जिसका सिंबल होता है Hg। वो कैसा होता है बेटा, वो लिक्विड होता है, जिसको अपन कहां पे फिल करते हैं, भरते हैं, थर्मामीटर में, है ना। तो यहां पर ओके। इसके बाद अपन बोलेंगे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जनरली यहां पर कैसी होंगी, गैसेज फॉर्म में होती हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो होती है जनरल कहां पाई जाती है, पी ब्लॉक में, जो पीरियोडिक टेबल है राइट साइड में पाया जाता है, जो पी ब्लॉक होता है। इसके बाद अपन बोलेंगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो नॉन मेटल होंगी, नॉन मेटल का क्या होगा, जो एटम मॉलिक्यूल है मतलब पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कैसा होता है बेटा, यहां पर इनका कम होता है। ओके। इसके बाद अपन बोलेंगे वेटल नेचर के होते हैं, खुरदरा। जैसे अपन बोलेंगे खड़ा नमक होता है, एक खुरदरा टाइप का होता है, उसको अपन बोलते हैं वेटल नेचर। जो किसमें पाया जाता है, नॉन मेटल में। देखो नॉन मेटल जनरली कैसी होती है बेटा, सॉफ्ट होती है, समझ लो। इसके बाद अपन बोलेंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कैसी होती है, बैड कंडक्टर होती है, कंडक्टेंस फ्लो नहीं होता है। इसके बाद बोलेंगे नॉन डक्टाइल होंगी, और अपन बोलेंगे लस्टर्स भी लस्टर्स नहीं होती है, डू नॉट हैव
एनी लस्टर, कोई भी लस्टरनेस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सोनोरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। उसके बाद उनकी डेंसिटी है वो कैसी होती है, कम होती है या लो होती है। तो ये मेटल और नॉन मेटल की अपन बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद यहां पर अपन देखेंगे बेटा जो मेटल है जनरली कौन सा मेटल और नॉन मेटल मिलकर के कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है। तो देखो बेटा यहां पर क्या होगा, देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। आयनिक बॉन्ड जो बोर्ड के एग्जाम बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड को ही अपन, इसका अदर नेम है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। अपन बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगा, वहां पर जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं जनरली, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मैं पहले ही देखा था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है जनरली यहां पर देखो ऐसे अपन बोलेंगे, यहां ऐसे, यहां पर देखो Na है, पहले वाली जो एक्सप्लेन किया था स्लाइड जो थी वहां पर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर से नेक्स्ट है, यहां पे एक मैप टाइप में है तो इसमें अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो Na+ मतलब देखो ये क्या हुआ बेटा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, Cl को। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जनरली उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलेंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, यहां पर एनायन बोलेंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, देखो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा NaCl, तो NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होगा। और अपन बोलेंगे यहां पर आयनिक बॉन्ड में बहुत सारी है, इसकी जो प्रॉपर्टी अभी जो एक्सप्लेन करेंगे। तो इन दोनों, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, दोनों के बीच में यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहां पर देखो ये एग्जांपल है इसके कि NaCl है, MgO है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आंसर में क्या जाएगा, आयनिक बॉन्ड। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, है ना। यहां पर कैटायन और एनायन बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं यहां पर, आयनिक। इसके बाद अपन देखेंगे एग्जांपल NaCl का है। यहां पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, Na+ है, तो Na है, तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बताया गया है बेटा, एक मिनट रुको, यहां इसका इलेक्ट्रॉन है दिख नहीं रहा है। देखो बेटा यहां पर क्या होगा, Na है, तो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन को सेल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली सेल में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में कितना होगा, 1 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, सोडियम के पास 11 होंगे। तो यहां पर जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 281 IE आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी कैपेसिटी होती है Na का, Na जो है न्यूट्रल एटम है, क्या बनाएगा बेटा, Na+ बनाएगा, मतलब कैटायन बनाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया किसी को, तो यहां पर ये Na+ बनाता है। Na+ में टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव ही कर दिया, दे दिया, तो यहां पर 2 और 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखो बेटा Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले रहा है, Cl ले रहा है, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl जो क्लोरीन है बेटा क्या होगा, 287 होगा। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। एक अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे बेटा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका एनायन बना लेगा, Cl एनायन बना लेगा। और यहां पर अपन बोलेंगे इसको ये 288 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na+ और Cl- मिलकर के यहां पर क्या बना रहे हैं बेटा, ये NaCl बना रहे हैं। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो यहां पर अपन नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये हो गया। इसके बाद यहां पर अपन देख रहे हैं, देखो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये किस तरीके से। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले अपन देखेंगे कंसिस्ट ऑफ आयन। इसमें देखो इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा, आयन प्रेजेंट रहेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आयन प्रेजेंट रहेंगे। आयन क्या होता है, किसी भी एटम पर कोई भी चार्ज का आना, या पॉजिटिव तो कैटायन बोलेंगे जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अगर अपन बोलेंगे उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एनायन। तो चार्ज का आना अपन बोलेंगे, चार्ज अगर आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो वहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा। इसके बाद अपन बोलेंगे यहां पर क्या होगा, सो ये जनरली जो बनता है, जो भी बनेगा ऐसे NaCl तो कैसा होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। देखो बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जनरली इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, यानी NaCl है, ये यहाँ पर एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। इसके बाद अपन बोलेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपन देंगे या अपन बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट अपन इसमें देखेंगे या अपन बॉइलिंग पॉइंट अपन देखेंगे, तो यहाँ पर ये इसको अपन बोलेंगे डिस्टर्ब करना एक तरीके से मुश्किल है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, हाई होगा। इसके बाद अपन बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट में ये जनरली कैसे होते हैं, जैसे अपन बोलेंगे सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। तो यहां पर अपन बोलेंगे जो आयनिक वाले होंगे पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें क्या होते हैं, आयन बनते हैं। इसके बाद होंगे ब्रिटल नेचर होगा, खुरदरा नेचर होता है बेटा। इसके बाद अपन बोलेंगे यहां पर गुड कंडक्टर होते हैं। देखो एक्वस स्टेट, जलीय स्टेट या जलीय अवस्था है ना, एक अपन बोलेंगे सोल्यूबिलिटी वाली स्टेट, और एक अपन बोलेंगे मोल्टन मतलब पिघली हुई या द्रवित जो अवस्था होगी उसको मोल्टन बोलेंगे। तो बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हुए रहते हैं कि मतलब ऐसे गुड कंडक्टर कहां होगा, तो सॉलिड स्टेट में कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, है ना। और अपन बोलेंगे मोल्टन और एक्वस स्टेट में कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि यहां पर अगर अपन बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो आयनों का या मूवमेंट होगा, जनरली इलेक्ट्रॉन या आयनों का जो मूवमेंट होता है मोल्टन और एक्वस स्टेट में कैसा होता है, इजीली हो जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहां पर देखो यहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में अपन देखते हैं कि यहां पर कौन ये सीरीज है इस तरीके से, कभी कभी ये सीरीज ही पूछ लेते हैं कि सीरीज क्या है, तो इस सीरीज को अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है जनरली। तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर जो मेटल आ रही है, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल आएगी वो रिएक्टिव होगी, हाइड्रोजन के नीचे अगर जो मेटल आएगी, तो देखो बेटा ऐसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, इस तरीके से ये सारा यहां तक लेड तक है ना। लिथियम तो अब हम मोर रिएक्टिव बोलेंगे यहाँ पे, तो मोर रिएक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मोर रिएक्टिव बोलेंगे Li मोर रिएक्टिव है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे Pt है। तो हाइड्रोजन के नीचे आ रही है तो लेस रिएक्टिव होती जाएंगी, और हाइड्रोजन के ऊपर आ रही है मोर रिएक्टिव है। और यहाँ पर अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कि ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देती है। इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो इसके बाद अपन देखते हैं बेटा, तो इस वाली सीरीज को अपन बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो थोड़ा सा 10th क्लास के लिए इंपोर्टेंट है ना। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अपन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मेटल में देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेटल की जो रिएक्शन है रिएक्टिविटी में मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। तो क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन है ना, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो देखो मेटल ले लिया है ना, और अपन बोलेंगे ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मतलब क्या होता है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है, जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो सिंबल होता है बेटा, ये क्या होता है, हीट का होता है। इसको हीट करेंगे या हीट देंगे तो यहाँ पर है ना, तो ये सिंबल अपन को ध्यान रखना है। ये वाले क्या है, रिएक्टेंट है, जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। हीटिंग देंगे अपन बोलेंगे इस रिएक्शन में, तो अपन बोलेंगे MgO अपन बोलेंगे ये बनेगा, जो कि मेटल ऑक्साइड है। मेटल क्या है Mg और ऑक्सीजन क्या है एक तरीके से, तो MgO को अपन टोटल क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोल देंगे। यहां पर बेटा देखो यहाँ पर Zn और ये वाला स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे तो अपन बोलेंगे कुछ ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं, कुछ अपन बोलेंगे थोड़ा बाद में रिएक्ट करेंगे, कुछ को जबरदस्ती रिएक्ट कराना होता है, तो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर ये देखो बेटा इस तरीके से, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या अपन बोलेंगे हाइड्रोक्साइड और H2 बनाएगा। देखो मेटल है कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बेटा हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, अगर OH आ रहा है मेटल के साथ तो उसको मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और ओनली O आ रहा है तो मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। देखो अगर मैग्नीशियम है, बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो मेटल है और अपन बोलेंगे H2O है ना, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, Fe3O4 बना रहा है ना। तो अपन बोलेंगे ये मेटल है, तो मेटल यहाँ पर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्ट करेगा, मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो Na है
प्लस HCl, तो Na तो मेटल है और HCl क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो यहाँ पर देखो ये बेटा मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, तो यहाँ पर NaCl बनेगा और H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। इसके बाद अपन देख रहे हैं देखो रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम्हें बताया था क्या होगा बेटा, देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ऐसे ये है, यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल है प्लस सॉल्ट है और लेस रिएक्टिव मेटल और सॉल्ट। देखो बेटा यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस CuSO4, देखो यहाँ पे AQ मतलब होता है एक्वस। तो देखो बेटा ये वाला जो कॉपर है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में अपन देखेंगे ये वाला कहां आ रहा है, नीचे आ रही है कॉपर और Fe कहां आ रहा है, ऊपर आता है ना। जो तो अपन बोलेंगे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगी, हटा देगी और खुद जाके वहां पर अटैच हो जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, FeSO4 प्लस Cu। तो अपन बोलेंगे आयरन किससे, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो सोल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा और यहां पर क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लेगा, खुद अटैच हो जाएगा, कॉपर को उससे रिप्लेस कर देगा, है ना वहां से। तो इस वाली इंपोर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देती है। ओके, तो इस तरीके से ये वाली जो सारी अभी जो रिएक्शन देखी थी ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। इसके बाद अपन देख रहे हैं बेटा यहां पर जो होगा नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी अपन यहां पर देखेंगे, है ना। तो देखो नॉन मेटल की देखेंगे तो नॉन मेटल में अपन बोलेंगे देखो नॉन मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनेगा जनरली, C+O2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इस तरीके से अपन अगर वाटर है, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जनरली ये रिएक्शन नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर जो एसिड होता है अपन बोलेंगे नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करके भी, एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। ओके, तो अपन बोलेंगे नो रिएक्शन, आंसर में भी नो रिएक्शन आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां पर भी नो रिएक्शन आएगा। इसके बाद बोलेंगे रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, सॉल्ट से अगर रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर भी वही है ना कि यहां तो यहां पर क्या बनेगा, देखो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बनेगी, मोर रिएक्टिव जो मेटल है, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन उसको रिप्लेस कर देगी, प्लस में सॉल्ट बनाएगी, है ना। उसी तरीके से इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इसी टाइप से होती है। दूसरी सीरीज होती है उस वाली सीरीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपन बोलेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा, है ना। मेटल किससे अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन से, तो मेटल का हाइड्राइड होता है बेटा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अपन ने मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सारा डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका इसी का दूसरा पार्ट है बेटा, यहां पर कौन सा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। कौन सा होगा, मेटलर्जी। तो अपन बोलेंगे कहीं मिनरल से या अर्थ क्रस्ट से मेटल को ऑब्टेन करने की जो प्रॉपर्टी होगी उसको जनरली क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसमें छोटी छोटी टर्म है, देखो अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल बोलते हैं, बॉक्साइड और हेमेटाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहां से मिनरल से अपन को ओर को ऑब्टेन करते हैं, तो ओर ये हो गया, इसको कहां से ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से मिनरल को ऑब्टेन करेंगे, मिनरल से फिर अपन को ओर मिलता है और ओर से अपन क्या करते हैं फिर मेटल मिलती है ना। और अपन बोलेंगे गैंग, गैंग क्या होती है, जनरली एक इंप्योरिटी होती है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहाँ पे जो अपन मेटलर्जी पढ़ते हैं वहां पर इंप्योरिटी नहीं बोल करके गैंग बोलते हैं। जनरली क्या होता है, गैंग मतलब मेटल से, मतलब एक इंप्योरिटी जो है, इंप्योरिटी को ही यहाँ पे गैंग बोला है। ओके, इसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है कोई मेटल है, तो मेटल का देखो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है अपन लोगों को, तो बेटा क्या होगा, कोई मेटल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि अपन बोलेंगे उसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल में या अपन बोलेंगे फाइन पाउडर के फॉर्म में उसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर यूज होता है, ग्रेडिंग बोलते हैं, पल्वेराइजेशन बोलते हैं ना, स्टेम मिल बाल मिल बोलते हैं अपन इसको। ये वाली इस वाली प्रोसेस से इसको कोई मेटल है उसको पाउडर फॉर्म में यहाँ पर अपन बोलते हैं, यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। ओके, क्रशिंग और ग्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे अपन बोलेंगे पार्टिकल में पीसते हैं, है ना, ये वाली प्रोसेस है। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये वाला देखो कन्वर्जन ऑफ विदरॉक, मतलब अपन बोलेंगे विदरॉक में और ही होगा, और से ही ये वाली सारी प्रोसेस की जाती है। तो अपन बोलेंगे यहां पर जो देखो
बहुत ज्यादा अपन बोलेंगे बड़े पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल को पीस करके छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं अपन लोग इस तरीके से। देखो ये वाला है, तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, यहाँ से इंप्योरिटी वगैरह अपन यूज क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और कंसंट्रेटेड ओर है, अपन बोलेंगे मेटल है, जितनी अपन बोलेंगे प्यूरिटी, जितनी शुद्धता से अपन प्राप्त करते हैं यहाँ पे ऑब्टेन या प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अपन बोलेंगे देखो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है ओर है, इसमें अपन गैंग मतलब इंप्योरिटी यहाँ से रिमूव हो गई। यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द ओर है, वाटर है यहाँ पे, तो ये पूरी प्रोसेस से अपन कंसंट्रेटेड ओर को यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ही देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, है ना। तो अपन बोलेंगे किसके लिए यूज होता है जनरली, तो यहाँ पर सल्फाइड ओर के लिए कौन सा अपन बोलेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पर अपन बोलेंगे ऐसे गैलेना है, तो गैलेना का भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पीबीएस, है ना। पीबीएस को गैलेना बोलते हैं। तो सल्फाइड होगा उसमें, सल्फाइड ओर के लिए ये वाली जो प्रोसेस है एप्लीकेबल है या यूज की जाती है। तो देखो यहाँ पर अपन बोलेंगे, यहाँ पे वेटिंग प्रॉपर्टी अपन बोलेंगे ओर और गैंग में अपन बोलेंगे वेटिंग प्रॉपर्टी, है ना। गीलेपन के बेस पर अपन इसको, इस वाली जो प्रोसेस को अपन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका डायग्राम दिया हुआ है, कंप्रेस्ड एयर है, ऑयल वाटर प्लस फाइन ऑयल है, गैंग इंप्योरिटी वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब कुछ है, तो यहाँ से अपन इसमें इस कंटेनर में से इस मेथड के द्वारा यहाँ पर क्या है, एक प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो प्योर मेटल को ऑब्टेन, कौन सी वाला, सल्फाइड ओर वाली प्योर मेटल को ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड में यहाँ पर अपन कन्वर्ट करेंगे। देखो इसमें दो प्रोसेस है, एक तो कैल्सिनेशन है, दोनों ही प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन और यहाँ पर रोस्टिंग। देखो बेटा ये रह गया था थोड़ा सा मैग्नेटिक सेपरेशन और ये वाला मेथड अपन तो इसमें देख लेते हैं। देखो हाइड्रोलिक ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होगा, डेंसिटी के बेस पर डिफरेंस होगा, यहाँ पर डेंसिटी के बेस पर डिफरेंट होगा। और पार्टिकल और इंप्योरिटी में दोनों में डेंसिटी के बेस पे, देखो डेंसिटी मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी सेपरेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बेटा, इसको अपन जनरली जीएफ फोर्स भी बोल सकते हैं, बोलते नहीं है ऐसे। देखो ग्रेविटेशनल मतलब क्या होगा, ऐसे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में अपन बोलेंगे कोई चीज है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है कम है, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी के बेस पे, ग्रेविटी के, तो अपन बोलेंगे डिफरेंट डेंसिटी के बेस पर यहाँ पर कौन सी वाली मेथड यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। डेंसिटी कम होगी या किसी की ज्यादा होगी, उसके बेस पर अपन बोलेंगे किसके लिए, आयरन टिन और लेड, इसके लिए अपन ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग, ओर या गैंग में दोनों में एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर मैग्नेट होगा इस तरीके से, तो वहां पर मैग्नेट इंप्योरिटी है तो वो वाला अलग हो जाएगा, और अपन बोलेंगे यहाँ पर जो गैंग है अलग हो जाएगी, मेटल अलग हो जाएगी। तो एक में यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन होगा, तो इंप्योरिटी और अपन बोलेंगे यहाँ पे मेटल को यहाँ पे अलग कर लेते हैं। ये जनरली किसके लिए यूज होती है, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, हेमेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है, और इसका फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है बेटा, Fe2O3 है। तो यहाँ पर जो आयरन होगा मैग्नेट के लिए कैसा होगा, अट्रैक्टिव होता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो वहां पर जो प्रोसेस यूज की जाती है कौन सी होती है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद देखो बेटा ये आ रहे हैं अपन लोग कन्वर्जन ऑफ यहाँ पर ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ना, कैल्सिनेशन, जनरली यही पूछता है कैल्सिनेशन होता क्या है। तो अपन बोलेंगे ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है बेटा, अपन बोलेंगे कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रेटेड ओर के लिए यूज की जाती है ना। तो इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो कार्बोनेट मतलब CO3 जिसमें होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला है ZnCO3, यहाँ पर है ना। सिडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3। इसके बाद अपन बोलेंगे हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन बोलेंगे हीटिंग तो है, टेम्परेचर अपन दे रहे हैं, लेकिन एयर एब्सेंट है उसमें, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हो रहा है प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन अपन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, ये चीज अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग में अपन क्या देख रहे हैं बेटा, देखो रोस्टिंग जनरली किसके लिए यूज की जाती है, तो अपन बोलेंगे सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर में देखो सिनेबार है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले दोनों, सिनेबार है, HGS है, गैलेना को
प्रीवियस बोला है। तो रोस्टिंग में अपन बोलेंगे हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेशर, मतलब अपन बोलेंगे इसमें टेम्परेचर तो होता है बेटा, हाई टेम्परेचर भी होता है इसमें, जब बोल सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर के साथ अपन बोलेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट रहेगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रोस्टिंग यहाँ पर बोलेंगे। इसके बाद अपन बोलते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसमें अपन बोलेंगे क्या है, इसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो प्रोसेस है बेटा, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की, प्योर फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस है, उसको उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना। इसके बाद रिडक्शन ऑफ हीटिंग है, तो रिडक्शन ऑफ हीटिंग में अपन बोलेंगे किसके लिए, लो रिएक्टिव मेटल के लिए, यहाँ पर ये अपन ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होगा, अपन बोलेंगे कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रेट और के लिए अपन यूज करते हैं सिडेराइड और कैलामाइन, जिसमें बोला था ZnCO3 हो जाएगा, कैलामाइन का फॉर्मूला सिडेराइड का हो जाएगा FeCO3 हो जाएगा। इसके बाद अपन बोलेंगे केमिकल रिडक्शन है, तो केमिकल रिडक्शन में जो मिडिल में जो आती है ना, तो ज्यादा लेस, ज्यादा मोर रिएक्टिव में, ना ही लेस रिएक्टिव में, मिडिल वाली होंगी, जिनको वहां उन वाली मेटल्स के लिए कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं बेटा अपन लोग, केमिकल रिडक्शन है। केमिकल रिडक्शन ऑफ कार्बन है, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिडक्शन ऑफ बाय एल्यूमिनियम है, ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं। इसके बाद अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे रिफाइनिंग, मतलब अपन बोलेंगे इंप्योरिटी को रिमूव करना, अगर मेटल को प्योर फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, तो उस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उस मेटल का अपन बोलेंगे रिफाइनिंग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज होता है, तो अपन बोलेंगे कॉपर है, टिन है, Ni है और Ag है ना। ऐसे कॉपर Sn को क्या बोलते हैं, टिन, Ni को निकल, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, इनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी देकर के जो प्रोसेस जो भी रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर यहाँ पर क्या हो जाए, किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया जाता है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर अपन एक्सपेरिमेंटल देख, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, देखो बेटा ये दो रोड हैं, रोड अपन मेटल रोड होती है, जिसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये पूरा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें फिल है, और अपन बोलेंगे प्योर कॉपर एज कैथोड। इसमें बेटा जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उनका अपन बोलेंगे, देखो पूरा सेटअप है, एक कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पर देखो ये इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, बैटरी के टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर ये डायग्राम बना के आना है, टर्मिनल बड़ा होता है, छोटा होता है, इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। इससे कनेक्टेड है, ये पूरा एक तरीके से कंप्लीट सर्किट है ना। और ये सॉल्यूशन में डिप है इलेक्ट्रोड, यहाँ भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है अपन को, कि इलेक्ट्रोड यहाँ पे अपने सॉल्यूशन भर दिया, इसको ही डिप नहीं किया अच्छे से, है ना। देखो ये पतला है, ये मोटा है ना। तो ये मोटा क्यों है, क्योंकि देखो बेटा इम्प्योर कॉपर का है, जो एनोड होगा, इनके दो नाम दिए जाते हैं, कैथोड और एनोड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या है, एनोड है, इम्प्योर कॉपर का है, ये थोड़ा सा मोटा है, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे इम्प्योरिटी यहाँ पे सेटल डाउन हो रही है नीचे, और प्योर है, तो प्योर में क्या हो रहा है बेटा, छोटा छोटा है, तो अपन बोलेंगे ये कैसा है, प्योर है, ये इम्प्योर है। तो इस तरीके से डायग्राम को अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बोलेंगे बेटा डिस्टिलेशन प्रोसेस है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में अपन क्या बोलेंगे, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल। तो अपन बोलेंगे जो वोलेटाइल मेटल होती है ना, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जनरली एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो एक लिक्वेशन है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग लो। देखो इस तरीके की मेटल जिनका जो अपन बोलेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा लो होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उनके लिए ये वाली प्रोसेस यूज की जाती है। जैसे SN है, टिन है, लेड है, Vi है, बिस्मुथ है, इनके लिए वाली प्रोसेस यूज की जाती है। देखो है ना, इम्प्योर मेटल है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्योर फॉर्म में ये अपन को ध्यान रखना है। डायग्राम 2 या 3 मार्क्स का था, डायग्राम कंपलसरी नहीं होता बना दो, और अच्छा अपन को ये पूछता है बस किसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, ओके, है ना। ये वेन एल का मेथड है, तो इस मेथड में क्या होगा, अपन बोलेंगे जनरली इस मेथड को, ये जैसे टाइटेनियम जिरकोनियम है ना, तो टाइटेनियम और जिरकोनियम, तो इनके लिए, इनकी रिफाइनिंग के लिए, इन मेटल को ऑब्टेन या प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए अपन बोलेंगे ये वाला मेथड यूज किया जाता है। जोन रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग क्या होगा, अपन बोलेंगे एक साइड को ब्लॉक कर दिया जाता है, और है ना, और यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मोल्टन स्टेट में यहाँ पर ये मेटल रोड है, ये हीटर है, ये मोल्टन जोन है ना, एक और इस तरीके से रिक्रिस्टलाइज मेटल है
है ना। तो ये तो चलो ठीक है, ये डायग्राम हो गया, लेकिन एक किसके लिए यूज की जाती है, जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है, इसके लिए अपन बोलेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जनरली यूज की जाती है उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग, है ना। नॉर्मल है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये 10th क्लास का मेटल्स और नॉन मेटल यहाँ पर जो चैप्टर है वो जनरली कंप्लीट होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।